नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। रोमानिया कंट्री के रिगार्डिंग काफी सवाल थे। टाइम टू टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश भी करते हैं। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप रोमानिया वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप फ्यूचर में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है जो आप होने वाले फ्रॉड से बच सके। सो शेयर करेंगे कुछ खास पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ एजेंट्स एप्लीकेंट्स को बताते हैं कि रोमानिया में आपकी सैलरी इतने यूएस डॉलर्स रहेगी, तो इतने यूरो रहेगी। तो आपको क्लियर कर दें कि रोमानिया की जो ऑफिशियल करेंसी है वो रोमानियन ले है। सो मैक्सिमम कंपनी की डीलिंग जो है वो रोमानियन ले में ही रहती है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट रोमानिया में चल रहे हैं और वो रोमानिया के लिए नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनकी सैलरी जो है वो भी रोमानियन ले में ही फिक्स होती है। ये यूएस डॉलर या यूरो में सैलरी बताना सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए बोला जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है कि रोमानिया में सैलरी जो है वो रोमानियन ले में ही मिलती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, बहुत से एजेंट्स क्या करते हैं, आपको किसी वेल रेपुटेटेड कंपनी का नाम बताकर किसी स्मॉल कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि स्मॉल कंपनीज अच्छी नहीं होती है, बिकॉज किसी भी रेपुटेटेड कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो एक स्मॉल कंपनी से ही होती है। बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आपको बताया जा रहा है उस कंपनी में आपका वीजा अप्लाई किया जाए, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी अपनी टर्म्स होती हैं। तो ये आपको क्लियर करके चलना है कि जिस कंपनी के लिए आपको बताया गया है उसी में आपका वीजा अप्लाई किया जाए। अभी बात आती है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका किस कंपनी में वीजा अप्लाई हुआ है। तो इसके लिए आप अपना वर्क अप्रूवल लेटर जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी हायरिंग किस कंपनी के लिए हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आपको किसी स्किल्ड कैटेगरी में जॉब के लिए अगर बोला जा रहा है बट आप उस काम को जानते नहीं है, उसमें अप्लाई कर देते हैं, समटाइम वीजा भी हो जाता है, बट जब आप कंपनी में जाके वो काम को नहीं कर पाते हैं तो रोमानियन लेबर लॉ के मुताबिक 3 महीने का जो है प्रोविजनल पीरियड होता है, जिसमें आपका काम सही ना होने पे आपको जॉब से निकाल भी दिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, उसी फील्ड में आप अप्लाई करें जिसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर किसी खास फील्ड में आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो हेल्पर जॉब के लिए आप अप्लाई करें। धीरे धीरे काम सीख के आप उसके बाद किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए आप शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट पहले ही जल्दबाजी में अपने लिए आप प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो एजेंट बोलते हैं कि रोमानिया में हैवी ड्राइविंग में जॉब्स हैं, आपके पास इंडिया का, कतर का, दुबई का या अरब कंट्रीज का लाइसेंस है तो रोमानिया में आपका अप्लाई कर देते हैं। उनसे बच के रहिए, बिकॉज कोई भी एशियन कंट्रीज का लाइसेंस जो है वो रोमानिया में वैलिड नहीं है। इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। अगर आपको रोमानिया का लाइसेंस चाहिए तो इसका जो है आपका रोमानिया में ट्रायल होता है, टेस्ट होता है, और ये टेस्ट रोमानिया की लोकल लैंग्वेज में होता है, जिसमें कि बहुत लंबा टाइम लगता है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद ही आप आगे का डिसीजन लीजिए। एजेंट ने तो अपने कमीशन के चक्कर में आपको कोई भी प्रॉमिस कर देने हैं, बट आगे आने वाली प्रॉब्लम जो आगे आने वाली दिक्कतें हैं वो आपको खुद फेस करनी होगी। केयरफुली सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए। होपफुली ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो रोमानिया जाने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, झूठे फर्जी एजेंटों से बच के रहिए, और किसी भी जानकारी के लिए आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।